जिस दिन इंडिया चाहे आपका बॉर्डर हॉट कर सकता है, एंड देन यू कांट मूव योर फोर्सेस अवे फ्रॉम देयर, यू कांट टेक योर अटेंशन अवे फ्रॉम देयर। कि ये भी ऑपरेशन एक तरह से भारत का ऑपरेशन था बजरिया अफगानिस्तान और बजरिया ईरान से बीएलए का ये मौक़िफ़ है कि हमने आपके 200 से ज़ायद बंदों को यरगमाल बनाया हुआ है, हम उनको सिर्फ उस सूरत में छोड़ेंगे जब आप हमारे सारे बंदों को छोड़ेंगे। बलोचों ने कहा था कि अगर 48 घंटे का टाइम दिया था, 24 घंटे के बाद उन्होंने ऑफिशियली ट्विटर पे एक जो है वीडियो अपलोड की थी, उसमें से 50 को जो है उन्होंने मार दिया। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर एक और हमला हुआ है, दहशतगर्दी का एक और वाकया पेश आया है। आर्मी के सोल्जर शहीद होते हैं डेली बेसिस पर, एफसी के लोग शहीद होते हैं, चाइनीज वर्कर्स मारे जाते हैं, आम सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है। और सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि एक और इलाके में भी, जुनूबी वजीरिस्तान में भी जो है, वहां पे भी दहशतगर्दी का एक और वाकया पेश आया। और बड़ा एक अजीबो गरीब खौफनाक नेक्सस बन चुका है। आप यकीन करें, एक तरफ चाबहार बंदरगाह है, एक तरफ गवादर है और एक तरफ दुबई की बंदरगाह। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ये नवाबजादों का, ब्रह्मदाग बुगटी, हरबी आर्मरी और ये जो बड़े बड़े हैं, वो जो नवाबजादों और उनके जागीरदारों और बड़े सरदारों का इसमें आना जाना था। और बीएल है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में मिडिल क्लास लोग हैं और ये दूसरे, और ये अब दोनों ऐसा लगता है कि ये इकट्ठे हो गए और इनके साथ टीटीपी है और इसके साथ दाश और इसके साथ अलकायदा और फिर बजरिया ईरान और फिर बजरिया अफगानिस्तान और पीछे भारत। तो एक बड़ा पेचीदा शामिल है। भारत में बड़ी खुशियां मनाई गई और भारत तो ऐसा था कि जैसे तैयार बैठा हुआ है। इधर जुई इधर एक खबर निकलती है और भारत की ड्रोन फुटेजेस और भारत का मीडिया सज जाता है, पहले से तजियाकार और सारे बैठ जाते हैं और लम्हा बेलम्हा इस तरह की ब्रेकिंग, और उसमें जुगते हैं, उसमें लतीफ़े, उसमें तंज, उसमें पता नहीं क्या कुछ। और हमने मिल मिलाकर, सारों ने मिल मिलाकर सवा सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान का। और आज पाकिस्तान लहू लहू है और आधा मुल्क तो तुड़वा बैठे हैं, बाकी आज इस मुल्क के पीछे भी पड़े हुए। दुश्मन हमारे मुत्तहिद है, हम तकसीम दर तकसीम है। तो बहुत सारे इसमें एंगल हैं जो पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका कि नाइंसाफियां भी इसमें शामिल हैं, गलत पॉलिसियां भी इसमें शामिल हैं, ताकत का बेजा भी इसमें शामिल है, ये जो इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, और दुश्मन भी इसमें शामिल है। और हम हालते जंग में हैं। दहशतगर्दी की ये जो लहर है, ये बड़ी खौफनाक लहर है और पाकिस्तान का नाम हमने इतना बदनाम कर दिया है कि आप पासपोर्ट देखें, चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा, हर जुमरों में भी नंबर 1 हम और 2 नंबरी में भी नंबर 1 हम। यूएई और सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क जो हमारे कभी दोस्त थे, वो भी हमें कह रहे हैं कि यार खुदा का खौफ करो, कैसे लोगों को भिजवाते हो हमारे मुल्क में जो हमारा कल्चर भी खराब करते हैं। तो ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स आर वेरी डेंजरस। वो भी जो है एक तरफ सेसेशनिस्ट मूवमेंट है और दूसरी तरफ जो है उधर केपी में उधर वो आपकी ज़मीन लेना चाहते हैं, वो अपना तोड़ना चाहते हैं आपको इस तरीके के साथ। इधर तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत अरसा पहले, कुछ मेरा ख्याल है 8-10 साल पहले, मैंने एक बीएलएफ के लीडर को इंटरव्यू किया था। अच्छा। वो लंदन में थे। मैंने उनको इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू यहाँ शाया हुआ। उसमें मैंने उनसे ये पूछा था कि कहा जा रहा है कि आप अमेरिका की या इंडिया की मदद ले रहे हैं, तो क्या इसमें कोई सदाकत है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर शैतान भी देगा, मदद करेगा, तो हम उनसे लेंगे, क्यों नहीं, हम तो चाहेंगे कि इंडिया और अमेरिका हमारी हेल्प करे। देखिए, चाइना इज़ मैसिवली अफेक्टेड, सीपैक इज़ इन थ्रेट। इंडिया एंड अमेरिका सीपैक नहीं चाहते। बलोच बीएलए एंटी चाइना है, उन्होंने ग्वादर को भी नहीं ऑपरेशनल होने देना, उन्होंने रेको देख को भी नहीं होने देना, उन्होंने किसी चीज़ को नहीं होने देना। उन्होंने चाइना और अफ़गानिस्तान के अंदर भी चाइना के फुटस्टेप्स जो हैं वहाँ भी हो सकता है, देयर में बी सम
अटैक्स ओवर देयर एज वेल। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना इज़ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। BLA की कार्रवाइयों में पिछले कई सालों में बहुत तेजी देखी गई है और पिछले साल हमने देखा था कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर जो इन्होंने धमाका किया, साल का सबसे बड़ा धमाका था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हमने पूरा बताया BLA और TTP की टैक्टिक्स को। इसके अलावा रेलवे पटरियों को भी ये निशाना बनाते रहते हैं, रेलवे ट्रैक्स को ये उड़ाते रहते हैं धमाकों से। और लास्ट ईयर जाफर एक्सप्रेस 2 महीनों के लिए मुअत्तल रही थी इन्हीं हरकतों की वजह से, और अब इन्होंने पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया, क्योंकि हमेशा हमें यही बताया गया है कि बलूचिस्तान के मामले में भारत बहुत एक्टिव है। और भारत की एक्टिवनेस हमें यहाँ से भी नजर आती है कि सोशल मीडिया पर पूरा भारत एक्टिव हो जाता है। ये जो बीजेपी रिलेटेड इनके अकाउंट्स हैं, ये सबसे पहले कवर कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वहां से उनको कोई फुटेज बना के भेज रहा होता है। ये मेजर गौरव आर्या को देख लें, इनके आसपास के लोग और बहुत से और अकाउंट्स जो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं BLA के अटैक्स को। और पहली इंफॉर्मेशन इंडिया से आ रही होती है कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ और अब क्या होने जा रहा है। BLA का ये मौकफ है कि हमें पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहिए, हम सिरे से ही पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे वसाइल को लूटा है और वो CPEC के जरिए एक नेक्स्ट लेवल अप्रोच के साथ हमें लूटने जा रहा है। लिहाजा वो अब पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी पैगाम देते हैं कि पीछे हट जाओ, हम रुकने वाले नहीं हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि चाइनीज इंटरेस्ट, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स और चाइनीज इंजीनियर्स को भी निशाना बनाया जाता है BLA की जानिब से। और ये बहुत बड़ा एक फेलियर है पाकिस्तान की रियासत का। अब पाकिस्तान की मीडिया ये बता रही है और पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिशियल अकाउंट से ये मैसेज चलाए जा रहे हैं कि भैया जो बलोच जो आज़ादी फाइटर्स हैं उन सबको मार दिया गया है और जो लोगों को जो हॉस्टेज बनाया होता है सबको छुड़ा लिया है। सबसे पहले तो ये झूठ है, क्योंकि औरतों, बच्चों और बूढ़ों को उन्होंने खुद ही छोड़ा है, क्योंकि वहां से बहुत लोकल लोगों से इंटरव्यू भी की है। तो भाई वो यही बोल रहे हैं कि भैया हमें किसी ने नहीं छुड़ाया, हमें उन्होंने खुद छोड़ा है। सिर्फ 100 बंदों को पकड़ के रखा था, जो 100 या कोई 200 बता रहा है, कोई 100 बता रहा है, जो सब सरकारी बंदे थे। अब दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया बोलती है हमने उसको भी छुड़वा दिया हमारी फौज ने और सबको मार दिया। लेकिन BBC की रिपोर्ट क्या बता रही है, ये वीडियो जो मेरे साइड पे आप देख रहे हैं, 200 से ज्यादा जो है वो ताबूत जो है कोयटा शहर से जो है वो बोलान की तरफ गाड़ियों में भर भर के लेके जा रहे हैं। अगर ये बोलते हैं कि हमने उन सबको मार दिया और हमारे बंदों को छुड़ा लिया, तो फिर ये ताबूत जो 200 से भी ज्यादा है ये किस लिए है? जहां पे एक जगह BLA की जानिब से जो है वो जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया गया या उसे हाईजैक किया गया, वहीं पे TTP की जानिब से या इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ से भी तेज़ हो गई हैं। आप ये देखिए कि कितनी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के ऊपर जो है दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया जा रहा है। बलूचिस्तान का ज़िला कच्छी जो है वो बताया जा रहा है और यहाँ पे एक ज़ेर तामीर डैम था, कनाल सिस्टम था, वहाँ पे नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया है और वहाँ पे काम करने वाले 7 मजदूरों को अगवा किया गया है। अब ये नहीं पता अभी तक, क्योंकि किसी तंजीम ने जो है इसकी अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन वहाँ से 7 मजदूर जो हैं अगवा किए गए हैं। और ये बताया जाता है कि हमला आवरों ने जो है डैम की तामीर के लिए मौजूद जो वहाँ पे मशीनरी थी उसे भी आग लगाई है और जाते हुए वहाँ से ये अफराद जो हैं वो जाते हुए 7 मजदूरों को अगवा करके ले गए हैं।